करियर में, आपका करियर भी काफ़ी लंबा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोगों को, आई एम श्योर कि आप ऐसे लोगों को मिलो जहाँ आपको उनको मिलकर ये लगा कि हाँ यार, ये इंसान डेफिनेटली सफल होने वाला है। तो उन इंसानों में वो कौन सी बातें थी जिनको देखकर आपको लगा कि हाँ, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाला है? कंसिस्टेंसी, हम्म, वो एक ही चीज़ पर लगे रहना, हम्म, छोड़ना नहीं, हम्म, वो हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ाती है आपको। पर इसका फ्लिप साइड प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ कि मतलब अगर किसी ने अक्सर अपनी दिशा बदल ली तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होते, ये आप कह रहे हो? तो जेफ बेजोस जो है हम्म, अमेज़न वाला, उसकी एक फ़ेमस कहावत है कि ओवरनाइट सक्सेस टेक्स 10 इयर्स। हम्म, लोगों को लगता है कि अरे यार, एप्पल कितना बड़ा है, एप्पल का ब्रांड वैल्यू है 200 बिलियन, ब्रांड वैल्यू, सेल्स नहीं, सेल्स तो कहीं ज़्यादा है, हम्म, ब्रांड वैल्यू 20, बट एप्पल कब जन्मा था? 1975। हम्म, काफ़ी सारे हम लोग के मन में है वो। तो वो कह रहा है कि ओवरनाइट सक्सेस जिसको कहते हैं, उसके लिए भी 10 साल लगते हैं। जब तक दुनिया आपको देखेगी कि अरे हाँ, ये जो आदमी है वो इस चीज़ में बहुत माहिर है, हम्म, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, उसको समय लगेगा। हम्म, वो उस समय में आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप एक दिन ये कहते हो, दूसरे दिन वो कहते हो, उससे नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ हाँ, लाइफ में? बिल्कुल। ओके, तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं रणवीर अलावत का ब्रांड देखूँ, तो ब्रांड के जो वैल्यूज़ है, ब्रांड के जो बिलीफ्स है, वो चेंज नहीं हुए। हम्म, तुम्हारी अंग्रेज़ी से हिंदी में अभी वो सोच का जो एक्सप्रेशन है, हम्म, उसकी जो अभिव्यक्ति है, वो बदल गई है। हम्म। वो बदलना ठीक ही है। सर आपके अकॉर्डिंग वो मेरे में क्या कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रही है, मतलब जो मुझे भी शायद पता नहीं है, सबकॉन्शियसली मैं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मोटिवेशन है, हर चीज़ में मोटिवेशन, मोटिवेशन। पॉजिटिविटी। और लाइफ हैक्स कि हम हाँ, लाइफ में क्या हाँ। क्या कर सकते वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो एक्सप्रेशन बदल सकता है। लेकिन कोई भी मुझसे बात करता है कि तुम रणवीर को जानते हो क्या? मैं बोलता हाँ, वो बहुत अच्छा है। और अच्छा का मतलब क्या है? अच्छा मतलब वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वो किसी की मज़ाक नहीं उड़ाते। किसी की मज़ाक नहीं उड़ाना इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, उनको वो लगता है। हैं। तो ये जो जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी भी ब्रांड में एक अनचेंजिंग चीज़ होती है। चीज़ होती है, और जैसे दुनिया बदलती है, वो उसकी जो अभिव्यक्ति, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो बदलते रहता है। इसका हम लोग बहुत साधारण जो एग्जाम्पल देते हैं, वो जेम्स बॉन्ड। हम्म, सो जेम्स बॉन्ड लिखा गया 1953 में। 1962 में पहली फिल्म आई जेम्स बॉन्ड की। उसमें शॉन कॉनरी था। शॉन कॉनरी ड्राई मार्टिनी पीता था हम्म, और स्मोक करता था और सब लड़कियों के पीछे भागता था। हम्म, अभी डैनियल क्रेग आ गया, स्मोकिंग नहीं है, हम्म, बियर पीता है और अपने गर्लफ्रेंड के लिए रोता है। हम्म, तो पूरा जेम्स बॉन्ड बदल गया। लेकिन जेम्स बॉन्ड यंग नहीं हो सकता, हम्म, वो 37 साल का ही होना चाहिए, क्योंकि वो कमांडर था। हम्म, तो वो अनचेंजिंग पार्ट है उसका। हर कोई इंसान का, हर कोई बिजनेस का, करेक्ट। प्रोडक्ट का एक ऐसा। एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा भाग होता है जो अनचेंज, इसीलिए हम लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। हाँ यार, ये कभी हमको बुरा नहीं कुछ करने देगा। आपके हिसाब से मेरे से कोई भूल हो रही है, मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ लाइफ में?